हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम लोग बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स के अंदर मॉडल बोलते हैं। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि डायलॉग बॉक्स या पॉपअप विंडो जो है वो डिस्प्ले होता है। तो उसके लिए हम लोग मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा, getbootstrap.com डॉक्स 5.3, जो कि लेटेस्ट वर्जन है कंपोनेंट्स और मॉडल। और अगर हमको मॉडल चाहिए दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से मॉडल को का कोड लिख सकते हैं, जो कि मॉडल, मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट, हेडर, टाइटल और मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर कंटेन करता है, और वो इस तरह से दिखता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मॉडल आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मॉडल को डिस्प्ले कर सकते हैं, हम लोग उसके अंदर एनिमेशन भी डाल सकते हैं, और हम लोग मॉडल के अलग अलग साइजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फुल स्क्रीन पे मॉडल दिखाना है, तो इस तरह से हम लोग फुल स्क्रीन का भी कोड लिख सकते हैं, या लार्ज या स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करके, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लासेस हैं जिसको हम लोग प्रोवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल मैं VS कोड में जाऊंगा, और यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ दोस्तों, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है। और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा मैं 14.html। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ 14.html। और यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले जो HTML है उसको इंक्लूड करूँगा, तो HTML5। और जो बूटस्ट्रैप का CDN लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लिंक है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ मॉडल। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है BS5 मॉडल डिफ़ॉल्ट, बिकॉज मैं बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ VS कोड में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने यूज़ किया, एक बटन ऐड हो गया, जिसमें BTN प्राइमरी ऐड है, और डेटा BS टारगेट में ये मॉडल ID, ये मॉडल। और यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट, लेट्स से लॉन्च है, अभी मैं इसी को रन करता हूँ, फिर मैं इसमें चेंजेस करूँगा। तो मैं जैसे ही ब्राउज़र पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं एक लॉन्च बटन आएगा, और जैसे ही मैं लॉन्च पे क्लिक करूँगा, एक मॉडल आएगा जिसके अंदर टाइटल, एक क्लोज करने का, इधर भी क्लोज, या ये सेव ऑप्शन, और यहाँ पर जो कंटेंट है वो। तो अगर सपोज मुझे लॉन्च की जगह कुछ और दिखाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे दिखाना है अलर्ट, तो मैं यहाँ पर अलर्ट दिखा दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया अलर्ट, और इसका जो डेटाबेस टारगेट है, ये मॉडल आईडी हैश और ये आईडी, ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे दिया, लेट से लॉगिन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लॉगिन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मॉडल आ गया। इस पर क्लोज कर सकते हैं, और ये जो मॉडल टाइटल है दोस्तों, वो यहाँ पर आ रहा है। देखिए मॉडल टाइटल है, जो मॉडल टाइटल क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लेट से मुझे मॉडल लॉगिन टाइटल करना है, और बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉगिन बॉडी, ये मॉडल बॉडी के अंदर आएगा। और मॉडल फूटर जो नीचे दिख रहा है वो, जिसमें यहाँ पर लिखा है डेटा BS डिसमिस मॉडल, मतलब अगर क्लोज करेंगे तो ये मॉडल जो है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मॉडल मॉडल लॉगिन टाइटल, लॉगिन बॉडी, क्लोज, सेव। ना सपोज अगर मुझे एक और मॉडल बनाना है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका नाम, मैं पहले वाले का नाम चेंज करके इसको लॉगिन ही कर देता हूँ। इसको मैंने करा लॉगिन, इसको मैं कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और लेट से इसको मैं देता हूँ रजिस्टर। और यहाँ पर भी इसका नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ रजिस्टर। और जो दूसरा वाला मॉडल है, सेकेंड वाला, इसका आईडी दे देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर। यहाँ पर भी कर देता हूँ रजिस्टर। और अब एक बार ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लॉगिन आ रहा है रजिस्टर। जब मैंने पहले वाले पे क्लिक किया तो लॉगिन वाला मॉडल है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम लोग क्रॉस पे क्लिक करके या क्लोज पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर वाला आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मल्टीपल मॉडल्स भी सेम पेज पे ओपन कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया हम लोग इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो मॉडल से हम लोग काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि लगभग लगभग सारी वेबसाइट्स पे मॉडल्स यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का मॉडल यूज़ करके और इस तरह से पॉपअप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अगर इस बटन का अलाइनमेंट चेंज करना, वो भी एडिशनल CSS भी इसके ऊपर लिख के इसको और ज़्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।